Hello everyone, welcome to another video on Alicia Life Science YouTube channel. Dear student, आज के इस लेक्चर में हम इम्यूनोलॉजी यूनिट में से जो हमने सब यूनिट स्टार्ट किया था वैक्सीन वाला, आज इसके ऊपर थर्ड लेक्चर है और आज वैक्सीन वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। बहुत ही छोटा सा एक सब यूनिट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेरियस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। CSIR, नेट, गेट, ICMR, DBT, इन सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज हम पार्ट थर्ड स्टार्ट करने वाला है। और इससे पहले जो भी इस चैनल पे नए स्टूडेंट हैं, प्लीज इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डियर स्टूडेंट। इसी चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए हर एक यूनिट को मैंने प्लेलिस्ट बना के इम्यूनोलॉजी का अलग, कैंसर बायोलॉजी का अलग, सेल सिग्नलिंग का अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है। आप वहां जाके आराम से देख सकते हो। ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट करेंगे। इम्यूनोलॉजी यूनिट में से वैक्सीन, जो कंसेप्ट ऑफ वैक्सीन या उनके टाइप स्टार्ट किया था। टाइप्स में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वैक्सीन के टाइप्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। आज फोर्थ जो है टोक्साइड वैक्सीन क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे पूरा कंप्लीट। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन और DNA वैक्सीन देखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। इम्यूनोलॉजी यूनिट है और पार्ट थर्ड ये वीडियो है। अब वैक्सीन में से सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, टोक्साइड वैक्सीन। ठीक है, टोक्साइड वैक्सीन क्या है, ये टोक्साइड वैक्सीन किस तरह तैयार किया जाता है, टोक्साइड वैक्सीन क्या है या इसका एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले टोक्साइड वैक्सीन को मैन्युफैक्चर किया जाता है फ्रॉम बैक्टीरियल टॉक्सिन से। बैक्टीरिया जो है एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है या टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, उसी टॉक्सिन को एज ए वैक्सीन के तौर पर यूज किया जाता है। किस तरह यूज किया जाता है, सबसे पहले जो टॉक्सिन जो है वो एक पैथोजेनिक है, वो एक डिजीज काज करने वाला एजेंट है। ठीक है, टॉक्सिन, तो इसको इनएक्टिव किया जाता है सम केमिकल एजेंट से, उसको ट्रीट करके फिर उसके बाद इस टॉक्सिन्स को टोक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, इसकी वायरलेंट वाले कैपेसिटी को या पैथोजेनिसिटी को लॉस किया जाता है, फिर उसके बाद इसको यूज किया जाता है वैक्सीन की तरह। दे आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम बैक्टीरियल टॉक्सिन से मैन्युफैक्चर किया जाता है। हम ये बैक्टीरियल जो टॉक्सिन है उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और ये बैक्टीरियल टॉक्सिन जो है हमारे सेल को किस तरह इन्फेक्ट करता है और सेल को किस तरह किल करता है, होस्ट सेल को। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। ये आपको ये ए दिख रहा है, ए जो स्क्वायर दिख रहा है, ये ए और बी जो है ये दो सब यूनिट है। ये क्या है, टॉक्सिन का स्ट्रक्चर है। और ये ए और बी जो है दोनों जुड़ा हुआ है किसके थ्रू, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन के थ्रू। ये ए और बी जो जुड़ा हुआ है ये दोनों जुड़ा हुआ है किसके थ्रू, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन के थ्रू। नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन, इनके बीच में क्या है, नॉन कोवलेंट बॉन्ड है ए और बी के बीच में। और ये दोनों सब यूनिट जो है, इन दोनों में से बी सब यूनिट जो है ये किसके साथ बाइंड हो रहा है, ये बी सब यूनिट जो आपको एक वाई शेप का जो ब्लैक से जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, ये है रिसेप्टर। ये रिसेप्टर है और ये होस्ट का सेल है, ये होस्ट का सेल है। ये होस्ट सेल मींस होस्ट कौन है, हम है। बी सब यूनिट जो है रिसेप्टर पर बाइंड हो जाता है और ए सब यूनिट जो बी सब यूनिट रिसेप्टर पर बाइंड होने के बाद ए सब यूनिट जो है सेल के अंदर क्या हो जाता है, इंटर हो जाता है होस्ट सेल के अंदर, और होस्ट सेल के अंदर इंटर होके होस्ट सेल को क्या करता है, ये किल कर देता है। ठीक है, अब हम ये इतना समझ आए कि ये बैक्टीरियल जो टॉक्सिन जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है एक्सोटॉक्सिन या टॉक्सिन, ठीक है, ये किस तरह हमारे सेल को किल करता है या होस्ट सेल को किल करता है वो हमने देख लिया। चलिए फिर हम नेक्स्ट देखेंगे टॉक्सिन। टॉक्सिन्स को हम एज ए वैक्सीन की तरह किस तरह यूज करते हैं या इस टॉक्सिन को क्या ट्रीट करता है,
ट्रीट करने के बाद हम इसको वैक्सीन की तरह यूज कर सकता है, वो हम देखेंगे डायग्राम के जरिए। अब ये ए और बी सब यूनिट जो है ये टॉक्सिन का स्ट्रक्चर है जो 2 सब यूनिट से बना हुआ है। अब जब ये दोनों नॉन कोवलेंटली एसोसिएटेड है, मतलब ए और बी जो है वीक बॉन्ड से जब एसोसिएटेड है तो ये क्या है, ये पैथोजेनिक है, ये डिजीज काज कर सकता है इस कंडीशन में, ठीक है, पैथोजेनिक है और ये एक्टिव है। इस कंडीशन में ये क्या है, एक्टिव है। अब हमें क्या करना है, इसकी पैथोजेनिसिटी को लॉस्ट करना है। अब इसकी पैथोजेनिसिटी को हमें क्या करना है, लैब में जो क्या किया जाता है, इसकी पैथोजेनिसिटी को लॉस्ट किया जाता है। किस तरह लॉस्ट किया जाता है, इसकी पैथोजेनिसिटी को लॉस्ट करना है तो इनएक्टिवेशन किया जाता है टॉक्सिन को। किस तरह, फॉर्मल्डिहाइड का ट्रीटमेंट दिया जाता है। फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसा केमिकल है जिसका ट्रीटमेंट करने की वजह से ये टॉक्सिन जो है क्या हो जाता है, इनएक्टिवेटेड हो जाता है। किस तरह इनएक्टिवेटेड हो जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। ए और बी सब यूनिट के बीच में आपको ब्लैक डॉट दिख रहा है, ये डॉट जो है एक बॉन्ड है जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर देता है। कोवलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने के बाद ये किस वजह से बना, फॉर्मल्डिहाइड की ट्रीटमेंट की वजह से। अब ए और बी के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। अब ये ए और बी जो है, जब बी जो है रिसेप्टर के होस्ट सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तो ए और बी रिसेप्टर के साथ बाइंड होता था, ए जो है सेल के अंदर आता था और होस्ट सेल को किल करता था। अब ए जो है डिसोसिएटेड नहीं हो पाएगा बी से, तो इसीलिए क्या हो चुका है, इनएक्टिव हो चुका है। अब ये क्या बन चुका है, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स को हम क्या कहा जाता है, इसको हम कहते हैं टॉक्सॉइड कहते हैं इसको, या इनएक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन्स कहा जाता है, ठीक है इसको। और इसी टॉक्सॉइड को हम यूज करते हैं एज ए वैक्सीन के तौर पर। और इस वैक्सीन को 3 स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट इसको यूज किया जाता है, जैसे कि डीपीटी मींस डिप्थीरिया डिजीज के अगेंस्ट ये वैक्सीन यूज किया जाता है टॉक्सॉइड, पर्टोसिस के अगेंस्ट एंड टेटेनस डिजीज के अगेंस्ट यूज किया जाता है। जब इस टॉक्सॉइड वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है, ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, तो ये इंड्यूस करता है क्या, एंटी टॉक्सॉइड एंटीबॉडी। अब ये इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन को या इस टॉक्सॉइड को जब एज ए वैक्सीन के तौर पर ह्यूमन की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर जाके इम्यून सेल्स को क्या करेगा, एवॉक करेगा, इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करेगा। किस तरह, बी सेल जो है इस टॉक्सॉइड को इजीली रिकॉग्नाइज करेगा, बी सेल टी सेल को एक्टिवेट करेगा और टी सेल इंटरल्यूकिन 4 रिलीज करता है बी सेल के लिए। और बी सेल जो है प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल बनाना स्टार्ट करेगा। प्लाज्मा सेल जो है अभी करंट अगर इन्फेक्शन होगा तो उनके अगेंस्ट जो है मतलब फाइट करने के लिए रेडी रहेगा एंटीबॉडी। और जो मेमोरी सेल बनाएगा फ्यूचर में अगर 40 इयर्स तक री इन्फेक्शन हो जाए तो उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए रेडी रहेगा, ठीक है। अब इतना समझ आया डियर स्टूडेंट। चलिए फिर नेक्स्ट हम देखते हैं रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन देखेंगे। रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन क्या है, इसको किस तरह तैयार किया जाता है, या इसका एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। और कोविड-19 के अगेंस्ट कौन कौन सा रिकम्बिनेंट वैक्सीन तैयार किया गया है वो हम देखेंगे। सबसे पहले जो जीन इनकोडेड, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक वायरस है जैसे कोविड-19 है या पोलियो वायरस है, उनके जेनेटिक मटेरियल में कुछ स्पेसिफिक जीन होता है जो क्या एंटीजेनिक जीन होता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, इम्यूनोजन करता है। उन्हीं स्पेसिफिक जीन एंटीजन को क्या किया जाता है, मेजर एंटीजेनिक जो वायरल पैथोजन होता है उसी जीन को किया जाता है, उसी जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है एटेन्यूएटेड वायरस के अंदर। जब ये एंटीजेनिक जीन को एटेन्यूएटेड वायरस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और उसको एज ए वैक्सीन के तौर पर इंजेक्ट किया जाता है, यूज किया जाता है। अब एटेन्यूएटेड वायरस जो है उसको यूज किया जाता है एज ए वेक्टर के तौर पर। वेक्टर मींस जैसे कि हमने
एंटीजेनिक जीन को वायरलेंट बैक्टीरिया वायरलेंट वायरस से हमने क्या किया, आइसोलेट किया और इस एट्यूनेटेड वायरस के अंदर इंसर्ट किया। एट्यूनेटेड वायरस क्या होता है, जो इनएक्टिव वायरस होता है जिसकी पैथोजेनिसिटी को लॉस किया जाता है, और ये वायरस जो एज ए वेक्टर की तरह काम करता है और इसको इंजेक्ट किया जाता है ह्यूमन बॉडी में, और ये इम्यून सिस्टम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है बी सेल टी सेल को। फिर उसके बाद इस वायरस के अगेंस्ट हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाता है। डायग्राम के जरिए आपको एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ही इजी वे में आपको आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये फर्स्ट जो वायरस है, वायरस ए जो है ये क्या है, पैथोजेनिक है और वायरलेंट है। पैथोजेनिक मींस ये डिजीज कर सकता है, ये वायरलेंट है। क्यों है, क्योंकि इनमें क्या है, यहाँ पे जो इस सेल के जो बाहर आपको एक स्पाइक्स प्रोटीन दिख रहा है, ये क्या है, वायरस का एंटीजन है, एंटीजन है। और ये क्या है, वायरस का स्पाइक प्रोटीन है। और जो आपको वायरस के जो सेल के अंदर क्या दिख रहा है, ये जेनेटिक मटेरियल आपको दिख रहा है, ये है वायरस का जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल के बीच में जो आपको रेड कलर से ये दिख रहा है, रेड कलर से आपको जो दिख रहा है, ये है एंटीजेनिक जीन। एंटीजेनिक जीन मतलब वो जीन जो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, या ये क्या है, ये इम्यूनोजन है। ये जो एंटीजेनिक जीन है ये डिजीज काज नहीं कर सकता है, ठीक है। ऐसे स्पेसिफिक एंटीजेनिक जीन को आइसोलेट किया जाता है जो डिजीज काज नहीं कर सकता है, जो हार्मफुल नहीं हो ह्यूमन के बॉडी के लिए। अब इसको क्या किया जाता है, इसको आइसोलेट किया जाता है। यहां से हमने आइसोलेट किया, यहाँ पे आइसोलेट किया इस जीन एंटीजन को। आइसोलेटेड करने के बाद ये है एट्यूनेटेड वायरस। एट्यूनेटेड वायरस के अंदर क्या किया, एट्यूनेटेड वायरस के अंदर इंसर्ट किया, इसको एट्यूनेटेड वायरस के अंदर इंसर्ट किया जीन एंटीजन को। फिर उसके बाद इस एट्यूनेटेड वायरस को, एट्यूनेटेड वायरस क्या है, वो वायरस जिसकी पैथोजेनिसिटी को लॉस्ट किया है सम केमिकल ट्रीटमेंट से, ट्रीट करके फॉर्मल्डिहाइड से, या तो सम एक्सपोजर्स करके, जैसे कि गामा रेडिएशन का एक्सपोजर करके, या तो हीट ट्रीटमेंट करके इनको इनएक्टिव किया जाता है। उन इनएक्टिव वायरस को एटेन्यूएटेड किया कहा जाता है, ठीक है। और हीट ट्रीटमेंट जो है रेयरली यूज होता है, क्योंकि हीट ट्रीटमेंट करने की वजह से इन वायरस का प्रोटीन एंटीजन डिग्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम एवॉक नहीं हो पाता है, या हमारे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हीट ट्रीटमेंट रेयरली यूज होता है। तो इस वैक्सीन वायरस को यूज किया जाता है एज ए वैक्सीन के तौर पर, ठीक है। इतना समझ आया। एटेन्यूएटेड स्ट्रेन, कौन कौन सा एटेन्यूएटेड स्ट्रेन है जो यूज करते हैं रिकम्बिनेंट वैक्सीन बनाते वक्त, और फर्स्ट से थर्ड तक जो एग्जाम्पल है वो है कोविड के वैक्सीन, रिकम्बिनेंट वैक्सीन है जो कोविड के अगेंस्ट तैयार किया गया है। फर्स्ट है ऑक्सफोर्ड यूनि एस्ट्राजेनिका, दूसरा स्पुतनिक वी एंड थर्ड जैनसिन। ये तीन वैक्सीन जो है अगेंस्ट कोविड 19 के अगेंस्ट बनाया है। और 4 से लेके जो 8 तक जो एग्जाम्पल है वो है एटेन्यूएटेड स्ट्रेन जो यूज किया गया है एज ए वेक्टर के तौर पर। जब रिकम्बिनेंट वैक्सीन बनाता है उस टाइम पे वेक्टर के तौर पर यूज किया जाता है, जैसे कि वैक्सीनिया वायरस, कैरनीपॉक्स वायरस, एटेन्यूएटेड पोलियो वायरस, एडिनो वायरस, माइकोबैक्टीरियम बोविस। इतना समझ आया। और ये एग्जांपल याद रखना है, कम्बिनेंट वैक्सीन है जो अगेंस्ट द कोविड 19 के अगेंस्ट तैयार किया गया। इनको याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि कौन सा रिकम्बिनेंट वैक्सीन है, कौन सा किल्ड वैक्सीन है, कौन सा एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, ये सब डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। तो आपको याद होगा तो आपका आंसर सही होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा, जितना आपको याद रहेगा उतना।
तो नेक्स्ट फिफ्थ कौन सा है? डीएनए वैक्सीन। सबसे लास्ट हम देखेंगे डीएनए वैक्सीन। डीएनए वैक्सीन जो है ये किस तरह तैयार किया जाता है, डीएनए वैक्सीन क्या है, इसका एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वो हम देखेंगे। ठीक है, अब हम डायग्राम के जरिए, अब ये डीएनए वैक्सीन जो है, फॉर एग्जांपल जो कोविड वायरस है, अगर कोविड वायरस के अगेंस्ट डीएनए वैक्सीन तैयार करना है तो क्या करना होता है, लैब में जो है जो भी कोविड वायरस है, कोविड वायरस की जेनेटिक मटेरियल से, जो जेनेटिक मटेरियल उसका आरएनए जेनेटिक मटेरियल से कुछ ऐसे स्पेसिफिक जीन को आइसोलेट किया जाता है कोरोना वायरस के, जो एंटीजेनिक हो, इम्यूनोजेनिक हो, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हो, लेकिन ये डिजीज हमारे जब वैक्सीन के तौर पर यूज करने के बाद ये डिजीज काज नहीं करते हो या ये हार्मफुल नहीं हो, ऐसे जिनको आइसोलेट किया जाता है। फिर प्लाज्मिड में इसको इंसर्ट किया जाता है और इस प्लाज्मिड को रेसिपिएंट में इंजेक्ट किया जाता है या ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, और इंजेक्ट करते ही हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, इम्यूनोजन करता है और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। किस तरह करता है वो हम डायग्राम के जरिए देखेंगे। ये है वायरस। वायरस कौन सा वायरस है? ये है कोविड वायरस, कोविड 19 का वायरस है। फॉर एग्जांपल हम ये कोविड वायरस का ये है डेल्टा स्ट्रेन, डेल्टा स्ट्रेन है, इसके अगेंस्ट क्या तैयार करने जा रहा है, डीएनए वैक्सीन तैयार करने जा रहा है। तो हम ये देखेंगे, सबसे पहले जो आपको ये स्पाइक्स प्रोटीन दिख रहा है, ये क्या है? स्पाइक्स प्रोटीन है। स्पाइक्स प्रोटीन है जो बाइंड होता है होस्ट के रिसेप्टर से। अब ये वायरस के स्पेसिफिक यहां से एक ऐसे स्पेसिफिक जीन को आइसोलेट किया जाता है जो क्या हो, एंटीजेनिक हो, इम्यूनोजेनिक हो, लेकिन ये होस्ट सेल के अंदर जब हम इसको एज ए वैक्सीन के तौर पर यूज करते हैं तो ये क्या नहीं होना चाहिए, डिजीज पॉजिटिव नहीं होना चाहिए या ये हार्मफुल नहीं होना चाहिए। अब इसको आइसोलेट किया, यहां से क्या किया, आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद ये क्या है, ये है प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड यहाँ पे क्या है, प्लाज्मिड एज ए वेक्टर है। अब इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे प्लाज्मिड एज ए वेक्टर है। और जो हमने रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन हमने पहले डिस्कस किया उसमें वेक्टर कौन था, एटेन्यूएटेड वायरस था। ठीक है, यहाँ पे प्लाज्मिड है। डिफरेंट समझ आया डियर स्टूडेंट? अब यहां से आइसोलेट करके कहां पे, यहां पे इंसर्ट किया है। अब इंसर्ट करने के बाद ये इंजेक्ट किया जाएगा रेसिपिएंट के मसल सेल में। अब ये प्लाज्मिड डीएनए इनकोडेड एंटीजेनिक प्रोटीन प्लाज्मिड डीएनए में हमने इंसर्ट किया, एंटीजेनिक जीन को या स्पेसिफिक जीन को इसमें इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद हमने रेसिपिएंट मसल सेल में क्या किया, इसको इंजेक्ट कर दिया। जब ये एंटीजन बनाना स्टार्ट करता है और हमारी इम्यून सेल जो है बी सेल इजीली इसको रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज करके टी सेल को दिखाता है, एमएससी बी सेल एमएससी मॉलिक्यूल सेकंड पर टी सेल को दिखाता है और टी सेल रिसेप्टर के थ्रू उसको रिकॉग्नाइज करता है और टी सेल बी सेल को ऑर्डर देता है कि एंटीबॉडी बनाओ। प्लाज्मा सेल बनाता है, बी एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करता है और मेमोरी सेल बनाता है ताकि फ्यूचर में अगर और कोविड की इन्फेक्शन हो जाए तो उसके अगेंस्ट फाइट करें। तो चलिए इसका बेनिफिट देखेंगे। इंडक्शन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है, इंडक्ट करता है, इसका ये फायदा होता है। अब ये ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स एक्टिवेट करता है। ये जो वैक्सीन जो है बी सेल को, इम्यून सेल्स को, जो वो ऐसे इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करता है जो एंटीबॉडी बनाता है, जैसे कि बी सेल को एक्टिवेट करता है। ये वैक्सीन जो है सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स एक्टिवेट करता है, जैसे कि नेचर किलर सेल को भी ये क्या करता है, हेल्प करता है या वायरस को एलिमिनेट करने के लिए। अब ये लॉन्ग टाइम तक इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करके रखता है, बहुत ही लॉन्ग टाइम तक आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लो कॉस्ट मैन्युफैक्चर है,
कम कॉस्ट में ये तैयार हो जाता है और कम समय में ये तैयार हो जाता है। ग्रेटर स्टेबिलिटी है, इसका स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है और रूम टेम्परेचर में इसको स्टोर कर सकता है। और बाकी कोविड का जो वैक्सीन है उनको -4 किसी को 20 पर स्टोर करना पड़ता है, और अगर नहीं किया जाए तो उनकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है या स्टेबिलिटी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से उन वैक्सीन का इफेक्टिवनेस डिक्रीज हो जाता है। लेकिन ये इसका स्टेबिलिटी जो है बहुत अच्छा है एज एन कम्पेयर टू द अदर वैक्सीन। सिग्निफिकेंस ऑफ द इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, इसका सबसे बेस्ट एडवांटेज ये है कि हमारे बॉडी के अंदर बी सेल को एक्टिवेट करने के बाद बी सेल मेमोरी सेल बना के रखता है। उस मेमोरी सेल में मेमोराइज हो जाता है कि इस वायरस ने प्रेजेंट में इन्फेक्ट हुआ था, अब फ्यूचर में अगर इस वायरस से और अगर इन्फेक्ट हो जाएगा करके उस वायरस के अगेंस्ट मेमोरी सेल तैयार करके रखता है, अगर फ्यूचर में री इन्फेक्शन हो जाए तो उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए। ठीक है, ये है मेमोरी सेल का फंक्शन। अब ये एग्जाम्पल डीएनए वैक्सीन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जाइडस कैडिला, जो ये वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वैक्सीन है इन अवर इंडिया में। ये वर्ल्ड का सबसे पहला वैक्सीन है जो डीएनए वैक्सीन है। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था हमारे इंडिया ने। हमारे इंडिया में ये जाइडस कैडिला जो है तैयार हुआ है और इसका फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फेज ट्रायल जो है कंप्लीट हो चुका है और 20 से 25 हजार जो ह्यूमन के ऊपर ट्रायल किया गया है। और जो थर्ड HIV, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, इन तीनों के अगेंस्ट जो है ये ट्रायल फेज में ये वैक्सीन जो है डीएनए वैक्सीन जो है अभी ट्रायल फेज में है। इनके अगेंस्ट वैक्सीन अभी ट्रायल फेज में है, बन रहे हैं, इंशाल्लाह बन जाएगा। इन डिजीज के अगेंस्ट भी हमें इलाज मिल जाएगा और वैक्सीन जल्दी से ही डिस्कवर हो जाएगा। जिस तरह हमारे हिंदुस्तान के जो साइंटिस्ट ने जाइडस कैडिला तैयार किया कोविड-19 के अगेंस्ट, उसी तरह ये 3 भी बन जाएगा, ट्रायल फेज में है। आज वैक्सीन का टॉपिक जो है खत्म हो चुका है। लेक्चर में हम इम्यूनोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। Okay, dear students, thank you so much for watching this video. Dear students, if you like this video, please do like, share and subscribe. And thank you. Have a nice day. Allah Hafiz.